हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है फार्मर एंड हिज सन। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिनको इंग्लिश बोलने या पढ़ने में परेशानी आती है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए और जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगी आप उनको नोट करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। द फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसके बेटे। किसान एंड और हिज मीन्स उसके, सन्स बेटे। A rich old farmer who felt that he had not many more days to live. A rich old farmer, एक धनी या अमीर, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, फार्मर किसान, who felt that, हु मीन्स जो, जिसे, कौन। वैसे तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम इसका यूज जिन्होंने कर सकते हैं, जो या जो के। जिन्होंने, फेल्ट मीन्स महसूस, महसूस करना। दैट मीन्स की, ही हैड नॉट मैनी मोर डेज टू लिव। ही मीन्स वह, यहाँ पास्ट टेंस है, हैड का प्रयोग हुआ है। हैड नॉट मैनी मोर डेज टू लाइव। हैड था या थे, नोट मीन्स नहीं, मैनी मीन्स बहुत, मोर मीन्स अधिक, डेज दिनों, टू लिव जिंदा या जीवन, यहाँ पे जिंदा आएगा। एक धनी बूढ़ा, ए ओल्ड रिच फार्मर, एक धनी बूढ़ा किसान, हु फेल्ट दैट, जिन्होंने महसूस किया, ही हैड नॉट मैनी मोर डेज टू लिव, कि वह अभी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बेड साइड। कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिज मीन्स उसके, सन्स मीन्स बच्चों को या लड़कों को, टू हिज बेड साइड, अपने, उनके, बेड साइड मीन्स बिस्तर के पास। कॉल्ड हिज सन, अपने लड़कों को बुलाया, टू हिज बेड साइड, अपने बिस्तर के पास। माई सन, मेरे बच्चों, या मेरे, सन्स मीन्स मेरे बेटों। ही सेड, heed that what I have to say to you. He said, उसने कहा, वह या वह बोला। heed, heed means ध्यान से। what I to say to you, I have to say, जो मैं कहता हूँ, to you, तुम, कि ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वैसे तो हैव का मीन्स रखना होता है, या मेरे पास, मैं, तो यहाँ पे है कि मेरी जो, मेरी बात, आई हैव टू से, जो मैं बोल रहा हूँ। यू मीन्स तुम, कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो। डू नॉट ऑन एनी अकाउंट पार्ट विद द स्टेट दैट हैज़ बिलोंगिंग टू आवर फैमिली फॉर सो मैनी जनरेशन।
Do not own any account part with. डू मीन्स करना, नोट मीन्स नहीं, ओन मीन्स ऊपर, एनी मीन्स दूसरा, अकाउंट मीन्स खाता। डू मीन्स वैसे तो करना होता है, नोट मीन्स नहीं, ओन मीन्स ऊपर, एनी मीन्स दूसरे, अकाउंट मीन्स खाता या लेखा जोखा, पार्ट मीन्स भाग, विद के साथ। लेकिन यहाँ पे मीनिंग ये निकल रहा है कि द स्टेट, जायदाद, कि डू नॉट एनी पार्ट विद द स्टेट, कि तुम नहीं छोड़ना तुम्हें एनी अकाउंट पार्ट विद स्टेट, अपनी जायदाद, आप किसी भी कीमत पर अपनी जायदाद को मत छोड़ना, दैट, कि, जो कि, हैज़ बिलोंगिंग टू आवर फैमिली फॉर सो मैनी जनरेशन, जो कि बिलोंग, संबंध रखती है, टू आवर फैमिली, हमारी परिवार, फोर के लिए, सो मीन्स बहुत सारे, जनरेशन मीन्स पीढ़ियों से। डू नॉट एनी अकाउंट पार्ट विद द स्टेट, किसी दूसरे के अकाउंट में भाग में नहीं जाने देना, द स्टेट, जायदाद को, दैट हैज़ बिलोंगिंग टू आवर फैमिली, जो कि किससे संबंध रखती है, हमारी फैमिली से, फॉर सो मैनी, बहुत सारी पीढ़ियों से, समवेयर ऑन इट इन हिडन ए रिच ट्रेजर, समवेयर, समवेयर मीन्स जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं, ओन मीन्स ऊपर या पर, इट मीन्स यह है, हिडन मीन्स छुपी हुई, एक, रिच मीन्स धनी, ट्रेजर मीन्स खजाना, कि समवेयर ऑन इट इज़ हिडन ए रिच ट्रेजर, कि जहाँ कहीं भी यह छुपा हुआ है एक धनी खजाना। आई डू नोट नाउ द एग्जैक्ट स्पॉट, आई डू नोट नाउ, मैं नहीं जानता, नोट मीन्स नहीं, जानता, द एग्जैक्ट स्पॉट, एग्जैक्ट वो होता है ठीक जगह, ठीक ठाक जो जगह होती है, स्पॉट मीन्स जगह, कि मैं एग्जैक्ट जगह तो नहीं जानता, ठीक जगह नहीं जानता, बट परंतु, किंतु, इट इज़ देयर, यह है वहाँ, यह वहीं है, एंड यू विल श्योरली फाइंड इट, एंड, और, यू मीन्स तुम, विल यहाँ पे जो विल का होगा कि करोगे, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखाई गई है तो विल का प्रयोग हुआ है, विल श्योरली, जरूर ही, श्योर मीन जरूर से, सर्च, फाइंड इट, फाइंड मीन्स खोजना, इट मीन्स इसे, करोगे, कि तुम इसे जरूर खोजोगे, इसे जरूर खोज निकालोगे, स्पेयर नो एनर्जी, स्पेयर नो एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं, स्पेयर नो एनर्जी,
and leave no spot unturned in your search. स्पेयर होता है छोड़ना, नो मीन्स नहीं, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, अपनी शक्ति को नहीं छोड़ना, एंड और लीव नो स्पॉट, leave no spot unturned in your search. And leave छोड़ना, no means नहीं, spot means जगह, unturned होता है अस्त, in means में, your means तुम्हारी, सर्च मीन्स खोज। कि स्पेयर नो एनर्जी, ना ही एनर्जी छोड़ना है, एंड लीव नो स्पॉट, और ना ही जगह छोड़नी है। अल्टर्न मीन्स खुदी हुई या जो खुदाई होती है ना, उखाड़ना, जिसको हम बोल सकते हैं। इन योर सर्च, तुम्हारी खोज से। द फादर डाइड, पिता मर गया, एंड और नो सूनर, नो सूनर होता है जल्द ही, था, ही मीन्स वह, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसकी, ग्रेव मीन्स कब्र में। कि पिता मर गया और जल्द ही वो कहाँ था, अपनी कब्र में। Then the son set to work, digging with all their might, turning up every foot of ground with their spades, and going चलो इतना ही कर लेते हैं। And then son set to work, तब द सन, लड़कों ने, सेट टू वर्क, तय किया, तय करना, क्या, वर्क मीन्स काम, डिगिंग खोदना, विद के साथ, ऑल मीन्स सभी, देयर मीन्स उनकी या उसकी, उनकी, might turning up means हो सकता है। every foot of ground, every means प्रत्येक, foot of ground होता है तलहटी, जमीन की तलहटी, विद के साथ, देयर मीन्स उनकी, स्पेड्स मीन्स कुदाली। कि देन द सन सेट टू वर्क, लड़कों ने तय किया काम करना, डिगिंग खोदना, विद देयर ऑल माइट, अर्निंग आप एवरी फुट, कि हो सकता है प्रत्येक तलहटी को खोदते हुए, विद देयर स्पेड्स अपनी कुदाली से, एंड और ऑल माइट टर्निंग से, हो सकता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से, यहाँ आएगा ताकत से, ऑल माइट अब से, अपनी ताकत, पूरी ताकत से क्या किया, एवरी फुट ऑफ ग्राउंड, कि प्रत्येक तलहटी को, विद देयर स्पेड्स अपनी कुदाली से, एंड और गोइंग ओवर द फूल फार्म्स 2 and or 3 times, गोइंग ओवर मीन्स जांच पड़ताल, गोइंग ओवर मीन्स होता है जांच पड़ताल, पूरी जांच पड़ताल की, द होल, होल मीन्स पूरे, फार्म मीन्स खेत, 2 और
3 टाइम मीन्स समय तक। गोइंग ओवर द होल फार्म्स की जांच पड़ताल की गई कितनी, 2 या 3 बार के समय तक। नो हिडन गोल्ड, सॉरी ये रह गया था। नो हिडन गोल्ड डिड दे फाइंड। नो मीन्स नहीं, हिडन मीन्स छुपा हुआ। सोना, डिड दे फाइंड, but at harvest time when they had, they means वे, find means ढूंढना, ढूंढा, मिला, find means मिला। लेकिन उन्हें कोई भी छुपा हुआ जो धन था वो नहीं मिला। बट लेकिन एट हार्वेस्ट टाइम, यह क्या था, फसल का समय था। क्या था, फसल का समय था। When they had settled their accounts, when means जब, they means वे, had वही यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। had थे, settle means चुकता, their means उनके, अकाउंट मीन्स खाता या हिसाब किताब, हिसाब किताब। कि दे हैड सेटल देयर अकाउंट्स, उन्होंने जब वे कर चुके थे क्या, देयर अकाउंट सेटल, अपना हिसाब किताब चुकता कर चुके थे। एंड हैड पॉकेट, और उनकी जेब में एक रिच प्रॉफिट far greater than that of any of their neighbors। क्या थे, पॉकेट मीन्स जेब में, एक रिच मीन्स धनाढ्य, जिसको हम कह सकते हैं। अधिक धन, प्रॉफिट लाभ, फार ग्रेटर देन, क्या था, फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी देयर नेबर्स। फार ग्रेटर मीन्स अधिक धन, देन तुलना में, दैट मीन्स की, ऑफ मीन्स का, के की, एनी मीन्स दूसरे, ऑफ देयर नेबर्स उनके पड़ोसियों। कि व्हेन दे हैड सेटल देयर अकाउंट्स, कि वे अपने हिसाब किताब चुकता कर चुके थे। एंड हैड पॉकेट ए रिच प्रॉफिट फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी देयर नेबर्स, कि उनकी पॉकेट में अधिक धन था, अधिक लाभ था, फार ग्रेटर देन दैट की तुलना में, किसकी, एनी ऑफ देयर नेबर्स उनके पड़ोसियों की तुलना में। दे अंडरस्टूड, वे, अंडरस्टूड मीन्स समझ जाना, वे समझ गए थे। दैट की द ट्रेजर देयर फादर हैड टोल्ड देम अबाउट वाज द वेल्थ ऑफ ए बोंटीफुल क्रॉप। कि खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना, देयर मीन्स उनके, पिता, थे, टोल्ड मीन्स कहा या बताया, दैम मीन्स उनको, अबाउट मीन्स के बारे में, था, द वेल्थ ऑफ, वेल्थ होता है धन,
ऑफ मीन्स कागे की एक बोंटीफुल क्रॉप। बोंटीफुल होता है भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। क्रॉप मीन्स खेती या फसल। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए थे कि द ट्रेजर ऑफ देयर फादर, कि उनके पिता ने जो खजाना बताया था दैम उनको के बारे में, वाज वो था धन का भरपूर मात्रा में फसल। एंड और दैट कि इन देयर इंडस्ट्री हैड दे, इन देयर मीन्स में, उनकी इंडस्ट्री वैसे तो होती है उद्योग, लेकिन यहाँ पे हम परिश्रम कह सकते हैं। यहाँ परिश्रम का अर्थ निकलेगा हैड दे, थे वे, फाउंड द, फाउंड मीन्स खोजा या पाया, ट्रेजर खजाना। दैट इन देयर इंडस्ट्री, कि भी उन्होंने अपनी परिश्रम से, दे फाउंड उन्होंने पाया क्या, खजाना। तो इस स्टोरी में हमें एक मोरल मिलता है कि परिश्रम हमें करना चाहिए और परिश्रम से ही हम अपने लिए धन धान्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। तो कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।